नमस्कार, नमस्कार जी। मैं बता रहा था कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हम काम कर सकते, लिमिटेड का एक काम कर सकते। जिसको आदत नहीं है उससे ठीक है आदत। अब मैं अभी हम घर में कहीं बैठे थे, तो काम करने की जब हमारी घर की आदत पड़ चुकी है, तो हम बाहर जाके जो अपना असली काम था वो हमें भूलता नज़र आ रहा है कि हम उसे किस तरह से नया डेवलप करें। हाँ, सोचते हैं घर में कि डेवलपमेंट करो, पर कैसे करो, कब करें? क्योंकि जब कोरोना ख़त्म होगा तो करेंगे ना। अभी तो कोरोना बढ़ रहा है, ख़त्म तो हुआ नहीं। तो इसलिए कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं अब बात कर रहा था आपसे कि जीएस हैरी क्रिकेट एकेडमी, जो मैं अपना व्यवसाय मेरा क्रिकेट का है, मैं क्रिकेट चलाता हूँ। पिछले 20 वर्ष से क्रिकेट चलाता हूँ। पर उससे पहले क्या, उससे पहले मेरा एक शौक़ था। शौक़ से पहले क्या था, मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, हंसराज मॉडल स्कूल में, पंजाबी बाग में जो है। मैंने वहाँ से अपना शिक्षा ग्रहण की। पर वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा स्कूल है पंजाबी बाग का, पर उसके अंदर मेरे जो शौक़ था वो था खेलने का। पढ़ाई कम, खेलने में ज़्यादा ध्यान था। तो उस वक्त क्रिकेट वहाँ शुरुआत हुई थी जब मैं 6 क्लास में। तो मेरे सबसे पहले गुरु थे श्री शरद शर्मा जी, जो आज हमारे चीनी के व्यापार के अंदर जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं। जो शुगर मिल हमारी बनी हुई है धामपुर में, तो ओखला स्थित है। तो वो वहाँ पर आज शरद शर्मा जी अपने सीट पर हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपने डीएवी कॉलेज वहाँ से, चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। वहाँ से टीम कपिल देव के ज़माने के थे। मतलब कहीं ना कहीं वो पुराने क्रिकेटरों के साथ, अशोक मल्होत्रा जी के साथ थे, अपने उसके उस बैच के थे। योगराज जी के बैच थोड़े सीनियर थे। तो इस तरह से ये जो हमारे सर हैं शरद शर्मा जी, उन्होंने मुझे सबसे पहले अपने हंसराज मॉडल स्कूल में एज ए कोच बनकर आया, और उन्होंने मुझे जाके क्रिकेट सिखाया। और मेरा भी शौक़ था, इसलिए उन्होंने सिखाया। मेरे को असली गुरु के रूप में वो मिले जिन्होंने मुझे लेग स्पिन सिखाई। एंड देन उसके बाद मेरे को हार्ड हिटिंग के लिए प्रेरित किया। तो मैंने लेग स्पिन उनसे ही सीखी, जिसकी वजह से आज मैं अपनी एकेडमी में बच्चों को लेग स्पिन सिखाता हूँ। हमने अपने स्तर पे भी कहीं ना कहीं दिल्ली लीग के अंदर अपनी विकेटें ली हैं, रन बनाए हैं, सब कुछ किया है। क्योंकि ये तो एक बचपन था जो हमने सीखा। अगर आप दृढ़ निश्चय से सीखते हो तब जाके आप कहीं सारी ज़िंदगी उसके ऊपर आप चल सकते हो। तो उसके बाद हमारा अगला जीवन व्यतीत हुआ। शरद शर्मा जी के बाद आगे बढ़े, स्कूल छूटा। स्कूल जाने के बाद हम वहाँ पर हमने जोन भी किया, जोन के फाइनल में भी आए। उस बैच में कई मेरे लड़के जो जूनियर से, आज वो काफ़ी अपनी अपनी अच्छी अच्छी कंपनीज में खेल रहे थे। सहारा से खेले, कोई सुनील कुमार शर्मा है, मोहम्मद अतीक है, दूसरा जो है दलजीत था, एक जैन जुल्का, मैं समीर जुल्का, ऐसे ना जाने कितने क्रिकेटर और भी आगे बढ़े। तो वो आगे बढ़ के आगे उन्होंने अपना नाम कमाया, यूनिवर्सिटी नाम कमाया। तो इस तरह से हमारी लाइन इसलिए बदली कि हमने, हमारे घर वाले जो माता पिता हैं वो मेडिकल लाइन, वो तो अपना टीचर थे, उन्होंने मुझे जाके मेडिकल लाइन में डाल दिया। आफ्टर देन मैं फार्मेसी करा। फार्मेसी करने के बाद भी जब कहते हैं ना कि जब आपके खून के अंदर कुछ और हो और कर दिया कुछ और, तो ज़बरदस्ती बड़े होने के नाते हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को। मेडिकल लाइन में गए, वहाँ हमने फार्मेसी करी। फार्मेसी करने के बाद काम सीखा। काम सीखने के बाद अपनी दुकान खोली। अब दुकान मेडिकल की खोली, केमिस्ट की खोली सन 1986 के अंदर। पर शौक़ जो है क्रिकेट का कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो ऐसा डल चुका था कि जो चीज़ सीखी थी बार बार उत्पन्न होती थी। ऐसा नहीं कि हमने सोनीपत से हिंदू कॉलेज फार्मेसी से फार्मेसी करी, वहाँ पर हमने जीवन व्यतीत किया। तो दोपहर को क्रिकेट भी खेलते थे, लोकल क्रिकेट खेलते थे, जो वहाँ बच्चे आपस में खेलते थे, चाहे कॉस्को से खेलें चाहे लेदर से खेलें। और जितना समय मिलता था हम खेलते थे। कहने का आपने कभी प्रैक्टिस तो नहीं की ज़्यादा, पर हमने ये ज़रूर कहा कि हमने उस दौरान जब ये ज़रूर कहा मैंने कि हम प्रैक्टिस ना करके हम खेलते थे जो सीखा हुआ था। हमने एक बार अपने ज़माने में हम साइकिल पर चले गए रोशनारा, अजमल खां में, अजमल खां पार्क में गए, जहाँ पर श्रवण कुमार जी और तारिक सिन्हा जी ने अपना क्लब चलाया था, शुरू किया था। उसके बाद फिर मैं राजधानी कॉलेज भी एक बार गया। राजधानी कॉलेज में भी अपनी ट्राई किया जाने का, पर वो कहते हैं कि उम्र बढ़ चुकी है। इतना शौक़ था तब भी, मैं मेडिकल लाइन के होते हुए मैं जाना पड़ा मुझे। तो भी उन्होंने कहा नहीं, आपकी लाइन अब आप इतने बड़े हो चुके हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा महसूस होता है, फिर अंदर का जज्बा ख़त्म नहीं हो रहा था। हम सोचते थे कि हमारा सपना था कि उस मनिंदर सिंह और बिशन सिंह बेदी जी के बीच में एक समय आया था जब एक स्पिनर नहीं मिल रहे थे। तो हमने कहा हम लेग स्पिन करेंगे तो हम स्पिनर बनेंगे। तो
तो वो समय हमें ज्ञात है कि हमने यही कोशिश की थी, पर वो जब घर में बड़े होने के नाते पढ़ाई का रास्ता चुना तो चुनना पड़ गया मजबूरी में। तो उसके बाद हम चले गए। जाने के बाद वापस आए तो फिर मैंने बताया दुकान खोलनी पड़ी। हमने दुकान खोलते के दौरान दोपहर को, अब आप जुनून की बात करते हैं तो जुनून ये भी है, तिलक नगर दुकान थी, अशोक नगर में क्रिकेट होता था। दोपहर को हम शटर बंद करके हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे। जो हमें 2-2.5 घंटे मिलते थे वहाँ चले जाते थे। तो हमने अपने शौक़ को, क्रिकेट के शौक़ को बरकरार तो रखा, पर एक दिशा नहीं मिली। दिशा मिली सन 1992 के बाद। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया क्लब से भी खेला। वो खिलाया किसने? मिस्टर आर.वी. माथुर जी ने। आर.वी. माथुर जी मेरे वहाँ उस दौरान, उन्होंने देखा भी लड़का अच्छा खेलता है। हम दोपहर को पश्चिम और कम्प्लेक्स में जाते थे, तो हमने कहा जी हमें भी ज्वाइन करना है। हम दोपहर को जाकर ज्वाइन करने 1.5-2 घंटे क्लास लेके चले जाते थे। और शनिवार को एक मैच होता था, वो खिलाते थे चोरी छिपे। दुकान तब भी खुली हुई थी। पश्चिम विहार में हमने शिफ्ट कर दी थी दुकान, हैरी मेडिक उसके नाम से। तो जनूनता की बात है, बस ठीक है कि हमने बिजनेस किया, शौक़ भी पूरा किया। पर लास्ट में आर.वी. माथुर जी ने मुझे अखबार में, मेरे को याद है 1997-98 की बात है, तो मेरी पहली बार जब मैं 25-26 साल का था, तो आई होप कि मेरा पहली बार अखबार में फ़ोटो आया, क्योंकि मैंने मैचेस जिताए थे आर.वी. माथुर कोचिंग सेंटर को। तो जब फ़ोटो पहली बार आया तो तब घर वालों को समझ में आया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा मतलब ये है कि नवभारत टाइम्स का वो आर्टिकल था, आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मेरा ज़िंदगी ऐसे ही शुरुआत हुई। पर हम दुकान नहीं छोड़ पा रहे थे। पर अचानक किसी अभिमन्यु नाम से एक लड़के ने, डैडी ने कहा कि आप खेलते थे तो आप इसको सिखाओ बच्चे को, अगर आप सिखा सकते हो तो। बड़ा शरारती बच्चा है घर में। हमने सिखाना क्या शुरू किया, हमने तो एकेडमी शुरू कर दी वहाँ पर सेंट मार्क स्कूल के सामने, मीराबाग के सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क में। अब वहाँ पर जाकर हमने जब प्रैक्टिकली वर्क शुरू किया, 300 रुपये हम लेते थे एक बच्चे से उस वक्त। सन ये बात है सन 1999 और 2000 के बीच की, क्योंकि वहाँ सीलिंग हो रही थी गवर्नमेंट की तरफ से। इंडस्ट्रियल एरिया मेरी दुकान थी तो सीलिंग हो गया। सीलिंग होने से हमारा जो काम था वो बढ़ने की बजाय कम होता गया। जितने कस्टमर थे वो फैक्ट्रीज एरिया में थे और टूट गया। उसके बाद अब किस तरह से एकेडमी बनाई जाए, कैसे बढ़ाया जाए इसे, मैंने सबसे पहले प्रेस मीडिया को पकड़ा। आज प्रेस मीडिया की वजह से मैं जो हूँ, हैरी क्रिकेट अकेडमी का जो ब्रांड था वो प्रेस मीडिया ने उठाया हमारी दिल्ली की। तो और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सारी प्रेस मीडिया, जिसमें खासकर दैनिक जागरण, विजय थे, मनोज जोशी जी थे, संजीव जी थे, और साथ में मैं नरेश जैन जी के साथ भी खेला तो सन 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया क्लब से। उसमें संजय शर्मा थे कप्तान, हेमंत थे बुक्की जी। तो ऐसा नहीं कि हमने क्रिकेट को एक स्तर पे लाने की कोशिश की, पर उम्र मेरी काफ़ी होती जा रही थी, हिम्मत तब भी नहीं हारी। फिर भी हमने दम रखा, अपने सोच को बरकरार रखा, तो हम आगे बढ़ते गए। बढ़ने के साथ अगला कार्य हमने शुरुआत की कि आगे इसको बढ़ाया कैसे जाए। अब धीरे धीरे जितने हम लोकल मैचेस खेलते थे या लोकल बच्चों के साथ टाइम पास करते थे, उन सबको मैंने एक हैरी क्रिकेट एकेडमी के नाम से नया डेवलपमेंट किया पार्क के अंदर। सब बहुत मुश्किलात आई तब भी हमारे को, कि हमने RWA से पास कराया कि हम यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बच्चों को सिखाना है। तब इतना प्रचलन एकेडमी का, टोटल नंबर ऑफ़ एकेडमी बहुत कम थी। सोनट का क्लब था, सुबानिया क्लब था, सब बहुत कुछ था ऐसे तो। पर मैं इनके बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं था, लिमिटेड का हमारी जानकारी थी। अब उसके बाद फिर मैं बढ़ते हुए कदम आगे ले गया। तो जब स्टार्ट किया तो 300 रुपये लेना शुरू किया। 300 रुपये से बढ़ते बढ़ते मेरे पास 40-45 बच्चे हो गए। उस समय की बात बता रहा हूँ, सन 2000 की। और मैंने उसका एक मंटू शाह केबल वाले थे, उनसे मैंने टाई अप किया, तो ऐड देनी शुरू कर दी। मेरे वो आदत थी, केमिस्ट की दुकान पर मैंने 20 साल काम करा, 18 साल काम किया सॉरी। तो उसमें मैं एडवर्टाइजमेंट करता रहता था अपनी दुकान के लिए। तो वो एडवर्टाइजमेंट मैंने टीवी पे करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर मैंने हैरी क्रिकेट अकेडमी को डेवलप कर दिया और प्रेस मीडिया का साथ पकड़ा। ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी में हमारे AN शर्मा जी आए, जो कि वीरेंद्र सहवाग नए अभी उभर के आए थे दिल्ली के अंदर रणजी ट्रॉफी में, और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनके जो सीनियर कोच थे AN शर्मा जी, और AN शर्मा जी को लाने के लिए बुलाया गया। तो उनको बुलाया RS गुप्ता जी ने। RS गुप्ता जो है वो अंपायर थे,
उनकी दोस्ती यारी बन गई शुरू में हमसे। उन्होंने हमें कहा जी हम आपके साथ देंगे, ऐसा करेंगे। तो उससे हमारे जब बच्चा आँख खोलता है, जब बच्चा पैदा होता है मतलब, तो उसे जो सामने नज़र आता है तो वही देखता है। तो हमने भी वैसा ही समझा। तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और वहाँ AN शर्मा जी भी आए, हमारे मनोज जोशी जी भी आए और डेवलपमेंट हुई, एकेडमी का उद्घाटन हुआ। हमारे मित्र विजय जी भी आए। तो कई लोग आए जो हमारे उस वक्त सोनू सिंह है जो हमारे साथ दुकान पर थे, फिर मीडिया और भी आई। तो उस तरह से उद्घाटन हुआ सन 2001 में। मीरा बाग के सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क है आज भी, सेंट मार्क स्कूल के सामने। तो हैरी क्रिकेट अकेडमी का उदय वहाँ हुआ। उसके बाद हमने मैचेस खिलाने शुरू किए, टीम बनाई, सब कुछ किया। तो डेवलपमेंट होते होते बहुत मेहनत की गई। हमें कितनी कोचिंग आती थी कितनी नहीं आती थी वो हम नहीं जानते थे, पर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था कि जो आज तक हमने सीखा उसको थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करें। पर उससे पहले मैं आपको इतना ज़रूर याद करा दूँ कि मैंने 6 महीने ज़रूर अपना जीवन व्यतीत किया कि दोपहर को जाके मैं हर एकेडमी के अंदर जाके देखने की कोशिश करता कि दिल्ली के अंदर जो एकेडमी चल रही थी। उस वक्त मैंने गुरुचरण जी के साथ पूछा, बाप जो हमारे द्रोणाचार्य जी हैं उनके साथ सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे रास्ते बताए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी। तो उनकी उन बातों को आज तक याद रखता हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता था मेरा डेवलपमेंट कि मैं उसके बाद मैं महरौली की साइड गया तो वहाँ पर राधे श्याम शर्मा जी जो हैं सुहानिया क्लब के, वो अपनी एकेडमी चलाते थे। तो मैं उनको भी देख कर आया किस तरह से चलाते थे। ऐसे ही मैंने और 2-4 एकेडमियों का नाम बताऊं तो मैं दूर दूर से बैठ के देखते जाता था कि ऑब्ज़र्व करता था कि किस तरह से एकेडमी चलती है। क्योंकि मैंने आज तक जो मैंने खेला है, एकेडमी नहीं चलाई। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं किस तरह से उसे डेवलप करूं, पर जो चीज़ समझ में आई मैंने कोशिश की। पर कुछ बिज़नेस मैंने कर रखा था मेडिकल का, तो उसका वो वहाँ का जो दिमाग था सारा, वहाँ की जो सारा सिस्टम था, उसको थोड़ा सा मैंने क्रिकेट के अंदर भी डालने की कोशिश की मैनेजमेंट के रूप में। तो अब बात करता हूँ मैं अगली कि किस तरह से आगे और बढ़ता हूँ मैं अपने लाइफ के अंदर। यहाँ तक तो ठीक है कि एकेडमी का उद्घाटन हो गया, उसे डेवलप करना था। फिर हमने धीरे धीरे बनारस की एक टीम ने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली में खेलना है। तो धीरे धीरे हमने टूर्नामेंट करना शुरू किया, टूर्नामेंट्स कराने शुरू किए, सीरीज़ करानी। पहली सीरीज़ थी मेरी वो पश्चिम कॉम्प्लेक्स में, जो अपने दम पे हमने शुरुआत की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसमें राजकुमार कोच भी जुड़ा मेरे साथ धीरे धीरे। तो फिर मैंने इस चीज़ को देखते हुए देखा, रानी बाग में केंद्रीय विद्यालय सैनिक विहार में डिमांड आ गई। मैंने किसी समय मैं दे आया था लेटर कि मैं कोचिंग कराता हूँ। और शौक़ बढ़ता गया, एकेडमी का शौक़ बढ़ गया। खेलने का शौक़ तो था ही, बस शौक़ के साथ एकेडमी बढ़ जाए। और वो उससे बड़ी बात क्या कि 300 रुपये हम ले रहे थे, तो 300 रुपये के हिसाब से 40 बच्चा हो जाता। तो उस समय बहुत अच्छे अमाउंट काउंट किया जाता था ये कि बहुत अच्छा पैसा आ रहा है दोपहर को भी, जो हम वेस्ट करते थे टाइम अपना, तो इस पर लगा दिया। इस दौरान हमारा जो सीलिंग हुआ, सीलिंग के बाद हमारी मेडिकल लाइन में घाटा पड़ा थोड़ा सा। उस घाटे के चक्कर में हम मेडिकल का होलसेलर काम भी करते थे, तो डिस्टर्बेंस भी हुई थोड़ी सी हमारे साथ लाइफ में। तो उसको पूरा करने के चक्कर में हमने क्रिकेट को और बढ़ावा दे दिया। मैं कहा यहाँ से पैसा कमा के यहाँ वापस कर देंगे। तो ये भी सोच के हम बैठ गए। तो आखिर में हमने माँ बाप की नामर्जी से ही और वाइफ की मर्ज़ी से, अपनी मेरी शादी हो चुकी थी 1992 में, तो उनकी मर्ज़ी से की तो शादी उन्होंने केमिस्ट से ही थी। पर उन्हें क्या पता कि ये क्रिकेट की एकेडमी खोलेगा। पर फिर भी जब वाइफ कहते हैं ना, हर एक के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो उसने कहा जब इनका शौक़ है तो इनको खेलने दो और इनको करने दो। जब नहीं कहना मानता तो यही सही। तो ये कई बार घर में क्वेश्चंस आंसर बहुत होते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है किसी के लिए सोचना। तो वैसे ही वाइफ ने साथ दे दिया। तो हमने जाके थोड़ा सा डैडी मम्मी को कहा कि हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने आधे मन से हामी भरी। अब लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही है। अब मजबूरी भी थी कि घाटा ही पड़ा हुआ था हमारा, कि कुछ प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ गई थी, एक कमेटी उठ गई थी, तो हम नहीं उसे पूरा कर पाए। कोई लेके चला गया तो हम फंसते गए। तो ऐसी बातें कुछ होती हैं जो लाइफ के साथ घटित होती हैं, उतार चढ़ाव आता है। तो हम भी उसके बाद चलते